Hi all, so this video is related to CA Final Set B costing. What are the few tricks that you can follow to clear your exam? I cleared it in my first attempt, so I hope all of you will get some insights and it will be helpful for you. Okay, so firstly you have to cover all the topics. Definitely आप सब करके जाइए. थोड़ा मोड़ा जो आपको लग रहा है कि एंड मोमेंट के बच गया that is fine, but important आपको सब करना है, ठीक है. देन आप ना नोट्स बनाइए अपने बहुत छोटे छोटे जो बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, जैसे मैकेंजी 7S हो गया, उसके क्या 7S हैं, ठीक है. देन ऐसे कुछ कुछ काइजन कॉस्टिंग के जो 5 वो हैं आप वो लिखिए. ऐसे करके आप बनाइए एक पेज बनाइए जिसमें आप सारे फॉर्मूलेज लिखेंगे जो लास्ट मिनट आपको हेल्प करेगा. जैसे EVA का फॉर्मूला हो गया, ROI RI, इन सब के फॉर्मूलेज आपको देखने हैं लास्ट मिनट क्विकली ताकि आप देख पाएँ. सेकेंडली मैं कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ, ये आपको करनी ही करनी है. मैंने बहुत सारे लोगों से भी बात करी एंड मैंने पूछा, ये टॉपिक्स ऑलमोस्ट 90% लोग उसमें थे ही थे, 100% थे. ओके, कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन, उनका एक केस स्टडी आता है कि कौन सा डिफरेंशिएशन है, कौन सा कॉस्ट लीडरशिप है. जी स्कोर आपको सारा याद नहीं हो रहा तो मैन्युफैक्चरिंग का आप याद करिएगा, ठीक है. देन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल करना है. बैलेंस स्कोर कार्ड डेफिनेटली आता है. परफॉर्मेंस पिरामिड एक क्वेश्चन आता है, ROI RI और EVA कैलकुलेट कराता है, ठीक है. मैकेंजी 7S करना है आपको, काइजन कॉस्टिंग करना है, ट्रिपल बॉटम लाइन करना है. ये तो टॉपिक्स 100% आपको करनी ही करनी है. देन आपको एक चीज़ करनी है, BOS ICA की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे केस स्टडीज़ लिस्टेड है. 68 केस स्टडीज़ है. अपना पेज बनाइए 1 2 3 करके, सारी केस स्टडी सॉल्व करिए, कितने मार्क्स आए कितने में से वो लिखिए, ठीक है. वो लिखेंगे ना आप, उसके बाद यू विल गेट टू नो कि ओके किस चैप्टर में आप वीक हैं, क्या आपको रिपीट करना है, आप वो देख सकते हैं फिर लास्ट मोमेंट. देन अच्छा एक ट्रिक बताती हूँ दैट आई फॉलोड विच हेल्प मी, मे बी इट विल हेल्प यू गाइज ऑल्सो. ओके, तो आपके पास ऑब्वियसली आप पेपर कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे 3 घंटे में आपके पास टाइम होता है बहुत ज़्यादा. मेरे पास भी 1.5 घंटा बच गया था. जो मुझे क्वेश्चन आते थे मैंने किए, जो मुझे डाउट था या नहीं आते थे मैंने बुक मार्क करा. उस मोमेंट के लिए थ्योरी तो मैंने कर दिए थे, ठीक है. प्रैक्टिकल के लिए मैंने बुक मार्क करके आई डिड इट इन लास्ट मिनट. तो मेरे पास 1-1.5 घंटा कुछ बचा था. उसके बाद भी व्हाट आई डिड वाज, एक क्वेश्चन का एग्जांपल देती हूँ, यू विल गेट टू नो. मैं रिवर्स कैलकुलेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है. तो व्हाट हैपेंड इन माई केस ना, एक क्वेश्चन आया था, उसमें EVA कैलकुलेट करना था. वेरी सिंपल, नो बैट प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू WACC दिया हुआ था, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था, EBIT दिया हुआ था. EBIT से नो बैट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट. मैंने किया एंड आंसर ही मैच नहीं किया. इवन नियर बाय आंसर भी नहीं था तो कि मैं टिक कर दूँ. एक तो आपकी ट्रिक ये होती है कि आपने सॉल्व किया, आपका मैच नहीं करा, थोड़ा बहुत जो नियर बाय होता है ना वो कर दीजिए. मैक्सिमम केसेस में सही होता है, ठीक है. अब इस केस में ना मेरा आंसर मैच कर रहा है ना कुछ कर रहा है. आई वॉज रियली कन्फ्यूज. ईजी फॉर्मूला है ये तो मैंने पढ़ा है एंड सब कुछ गिवन है, वाई इट इज़ नॉट कमिंग. व्हाट आई डिड वाज, 4 ऑप्शंस थे, 2 WACC और कैपिटल एम्प्लॉयड तो गलत हो ही नहीं सकता बिकॉज वो गिवन है क्वेश्चन में. ऑफकोर्स देयर इज सम मिस्टेक इन नो पैट. मैंने हर आंसर को पुट इन किया उसमें, रिवर्स कैलकुलेशन किया उसमें. तब आई गॉट टू नो कि नो पैट की जगह उन्होंने EBIT ले रखा है. अगर आप EBIT से सॉल्व करते तो वो एक C का ऑप्शन था वो आ रहा था, ठीक है. सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में व्हाट आई डिड वाज, मेरे आंसर सही नहीं आ रहे थे. जब मैं केस स्टडीज़ ऑलरेडी घर पे प्रैक्टिस करी थी ना, आई डोंट नो मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था, मेनली सेल्स वेरिएंस वाले उस पर. तो मैंने क्या किया ना, और बाई चांस मेरे एग्ज़ाम में सेल्स वेरिएंस ही आया. सो आई वाज लाइक कि अब इसको कैसे सॉल्व करें. मेरे पास बहुत टाइम था, आधा पौना घंटा बचा था और मेरा एग्ज़ाम हो चुका था. तो मैंने क्या किया, रिवर्स कैलकुलेशन किया. सेम स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, दिस इज़ वेरी नॉर्मल दैट यू गाइज नो. ओके, सो क्या करना है ना, एक ही ऑप्शन होगा जो मैच करेगा. आप स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करके देखिए. 214 फर्स्ट ऑप्शन लगाइए. अच्छा फॉर एग्जांपल 8000, तो ये आपका कहीं भी मैच कर रहेगा, कोई भी 2-4 फॉर्मूलेज लगा के. नहीं करा ऐसे 3-4 कीजिए, एक ऑप्शन में डेफिनेटली वो मैच करेगा. उसके जो भी जैसे मेरे में ना डिपार्टमेंट ABCD का आया था, तो मैंने एक का मैच किया, मैंने सबका चेक किया एंड सबका मैच कर रहा था वो, और बाकी किसी केस में नहीं करा था. ऐसे मेरे में 5 क्वेश्चंस थे, 10 मार्क्स का था वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा ये सेल्स वेरिएंस वाला. मैंने सब में रिवर्स कैलकुलेशन किया एंड ऑल ऑफ देम वर राइट. मैंने आके चेक किया बाय दिस फॉर्मूला ओनली. सो आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल कि अगर आप लोग ये फॉलो कर ले रिवर्स कैलकुलेशन, अगर आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा है ना प्रैक्टिकल में, तो दिस विल हेल्प यू डेफिनेटली. अच्छा लास्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, एक चैनल है CA फाइनल प्रो करके, उनकी एक 4 घंटे की वीडियो है. उन्होंने पूरे थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए. मैंने लास्ट मोमेंट, मेरा ना 12 बजे एग्ज़ाम था, तो मैंने सुबह सुबह क्या किया ना कि उसको बिंच वॉच करा, लाइक 2 पे कर लिया उसको, और फिर मैंने वो 2-2.5 घंटे में वो वीडियो ख़त्म हो गया. उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. डू इट लास्ट मिनट के लिए, दैट विल हेल्प यू. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.